चोर है ये लोग, आत्माओं की चोरी करते हैं। क्या करते हैं? वो जो एक नहीं पिक्चर था स्टार वॉर्स में ऐसे युद्ध होते रहते हैं, तो इसमें ये स्थूल बताया कि भी स्टार वॉर्स होता रहता है पावर के लिए। जैसे हम मनुष्यों को नहीं मार के खा जाते राक्षस, स्थूल जगत में मारते हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत में भी आत्माएं, निराकारी आत्माएं छोटी आत्माओं को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब ये एक्सीडेंट क्यों कराते हैं? रोड पे एक्सीडेंट कराना, रेलवे एक्सीडेंट कराना, तो धरती पर ये सब सूक्ष्म में 3 तत्वों में होती है माँ पापी आत्माएं, तो एक दूसरे की पापी आत्माओं को कंट्रोल करके काम कराते हैं। समझ में? आत्माओं की पावर को खाते हैं। ऐसी आत्माएं बहुत बैठी हैं, मगर उन्होंने ये परमाणु बॉम्ब या विनाश के साधन बनाए हैं कि जब परमाणु बॉम्ब फटेगा तो यहाँ भी महाकाल अग्नि बनेगी। पूरा मल्टीवर्स चोरों से भरा पड़ा है, इसलिए तो ये मल्टीवर्स को जलाकर खाक करके उसका नया मल्टीवर्स बनाएंगे ना। मैंने कई वीडियो में बताया कि हमारे धरती से ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर, 200 किलोमीटर ऊपर, 500 किलोमीटर ऊपर कई असुर बैठे हैं बड़े बड़े, तो आंतरिक उनके एजेंट हैं, और वो आत्माओं को ऊपर वहां भेजते तो उसकी आत्माओं को परम शांति बापूजी। परम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बापूजी के YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। तो आज मेरा प्रश्न है बापूजी से। बापूजी, जैसे आपने एक वीडियो में बताया था कि महाकाल प्रलय के समय के दौरान जो आत्माएं वीक हैं उनको, उनसे ऊपर वाली आत्माएं जो है उनको अपने अंदर समा लेगी, खा लेगी, या तो उसको आप थोड़ा और ब्रॉड सेंस में बताएं कि क्या इसका रियल मीनिंग है। क्या वो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्योंकि क्रिएटर उसको अस्तित्व उसका खत्म कर सकता है या मुक्ति दे सकता है, तो कोई और आत्मा कैसे ये कर सकती है? देखो, गैलेक्सियों में कई आत्मा, गैलेक्सियों में एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी, यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स से आत्माएं घूमती रहती हैं। उसमें कुछ आत्माएं इस भावना से घूमती रहती हैं कि कमज़ोर आत्माओं को वो खा ले। पावर नहीं, वो जो पावर चाहिए, पावर मतलब वो जो एक नहीं पिक्चर था स्टार वॉर्स में ऐसे युद्ध होते रहते हैं कि पावर के लिए पावर, तो वो स्टार वॉर्स में भी मतलब स्टार माना एक ब्रह्मांड बोला ना, मैंने एक स्टार माना, एक सूर्य माना, एक ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड। तो इसमें ये स्थूल बताया कि भी स्टार वॉर्स होता रहता है पावर के लिए, मगर सूक्ष्म जगत में पावरफुल आत्माएं होती हैं, वो पूरी गैलेक्सियों में घूमती रहती हैं। तो कई बार कई ब्रह्मांड खत्म होने वाले हैं, उनका ब्रह्मांड काल चक्र में, महाकाल प्रलय में काल चक्र में घुसे होते हैं, तो उसी ब्रह्मांड में कई आत्माएं ऐसी होती है कम, तो वो बड़ी बड़ी आत्माएं होती हैं, जैसे 15-16 कला की आत्माएं हैं, तो निराकारी अवस्था में रहकर उस ब्रह्मांड जब होता है तो उसी के अंदर घुस के जब आत्माएं जड़ जल जाता है ना, कल प्रलय में क्या होता है, महाकाल प्रलय में तो सारी ब्रह्मांड की आत्माएं जब एकदम खत्म होने लगती हैं तो जड़ तो जल के भस्म हो जाता है काल अग्नि में, मगर जब वो आत्माएं निराकारी जो चेतन है, जड़ और चेतन की बात, जड़ जल के खत्म हो गया, अग्नि बन गया, अग्नि में अब चेतन आत्मा निकल गई ना, जड़ में से चेतन आत्मा निकल गई। तो ऐसी तरह महाकाल प्रलय में जैसे भी ऐसे एक ब्रह्मांड की बात समझो, या महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी पूरी गैलेक्सी आकाशगंगा का महाकाल प्रलय होता है, महाकाल अग्नि जली है, तो उसमें भी बाहर से आई हुई कई आत्माएं होती है, कई 3 कला की, 2 कला की, 4 कला की, 5 कला की वो आत्माएं होती। तो आत्मा जड़ जो है, जड़ से चेतना तो अलग हो जाएगी ना, जड़ और चेतन की हमेशा बात समझो, जड़ जल के खत्म हो गया, जड़ तत्व तो समझ गया आगे, मगर चेतना जो निकलेगी ना, तो उसमें ये आत्माएं जो 14, 15, 16 कला की आत्मा है, पूरा ग्रुप उनका घूमता रहता है, मगर चोर है ये लोग, आत्माओं की चोरी करते हैं। क्या करते हैं? जैसे हम मनुष्यों को नहीं मार के खा जाते राक्षस, या धरती पर मनुष्यों के खा के मार के खा जाते हैं, मछली, एक छोटी मछली बड़े मछली को खाते हैं, ऐसे महाब्रह्मांडों में भी या बड़े बड़े ब्रह्मांड जो जहाँ बहुत लगती है आत्माएं बहुत इकट्ठी हुई है, और यहाँ अब महाकाल प्रलय होने वाला है या महाकाल प्रलय होने वाला है, तो उसमें ये आत्माएं चेतना होती है, तो जो 2 कला 3 कला वाली आत्माएं होती, तो 15-16 कला वाली आत्माएं उसको, ये भी निराकारी बन गई चेतना। अब तो घर है नहीं, उसका शरीर नहीं है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भी एक निराकार बन गई,
तो निराकारी आत्माएं उसको अपनी ग्रेविटी से खींच के अपने अंदर समा लेती हैं, तो अपने पावर में पावर मिल जाता है। तो उसके कर्म बंधन का क्या होगा? उसी टाइम तो निराकारी आत्मा को कर्म बंधन कहाँ होता है? क्यों? देखो, ब्रह्मांड में भी आत्मा निराकारी बन गई तो परमधाम में पहुंच गई ना, तो उसके कर्म बंधन तो स्थूल में वतन में होते हैं ना, फिर सूक्ष्म वतन में भी होता है, 7 लोक में आकारी ऊपर। रूप में होती है तब। आकारी रूप में भी कर्म बंधन तो होते हैं, ब्रह्मापुरी हो या विष्णुपुरी रजो प्रधान हो, मगर शिवपुरी में कर्म बंधन कट जाता है, तब तभी तो परम धाम जाती है। तब तो परमधाम जाती है ना। पर वो फिर तो परम धाम महाकाल तक प्रलय जा या सकती है। महाकाल प्रलय में आत्माएं तो ऑटोमेटिक निर्बंधन हो गई ना। अभी आत्माओं के अपनी शरीर ही नहीं है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है, उनको क्या मिल जाएगा जो उसे खा रही है या समा रही है? उनको पावर मिलेगा ना। तो हमने बोला ना ऊपर भी कई है जो ही विनाश के साधन बना रहे हैं। विनाश नहीं चाहता कोई, मगर उन्होंने ये परमाणु बॉम्ब या विनाश के साधन बनाए हैं कि जब परमाणु बॉम्ब फटेगा तो यहाँ भी महाकाल अग्नि बनेगी, तो आत्मा जड़ और चेतन तो शरीर रहेगा ही नहीं, चेतन अलग हो जाएगा, जड़ तो जल के खत्म हो जाएगा। तो चेतन आत्माओं को वो ऊपर बैठे हैं 500,000 किलोमीटर वो चारों ओर घेर के बैठे, कोई भी आत्माओं कमजोर आत्मा को आएगी तो वह अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेंगे, समा लेंगे वो आत्मा। तो आत्मा निराकार है। अब निराकार आत्मा है, वो मुक्ति का वैसे उसको अग्नि तो जला नहीं सकता ना, उसको काल अग्नि हो महाकाल अग्नि उसको जला नहीं सकता, आत्मा को जला नहीं सकता। निराकारी आत्मा कौन सी? अगर आकारी आत्मा है तो फिर उसमें निकल जाएगी आकारी शरीर भी, वो आकारी शरीर भी जल जाएगा ना। चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, आत्मा निराकारी बन गई ना तो लाइट बन गई, तो लाइट को तो फिर दुख दर्द नहीं होता ना। मगर जो लाइट स्वरूप दूसरी पावरफुल आत्मा है, 15-16 कला की आत्मा, 14 कला की, वो 2-3-4 कला वाली आत्माओं को वो खींच के एब्सॉर्ब कर लेते, पावर में पावर मिला देते, तो पावर खाते ही लोग। समझ में? आत्माओं की पावर को खाते हैं, ऐसी आत्माएं बहुत बैठी हैं। और होता है हर महाकाल प्रलय में भी ऐसा आत्माएं आती हैं, महाब्रह्मांडों में गैलेक्सियों में घूमती रहती है। इवन यूनिवर्स तक होता है, 16-20 कला का यूनिवर्स होता है जब बाइंड अप, तब भी यूनिवर्स। उनको कर्म बंधन नहीं लगता कोई? खा रही निराकार को क्या कर्म बंधन होगा? निराकार को कोई कर्म बंधन नहीं लगता, तो पावर खा रही है ना। मालिक क्या कर रहा है? हाँ? मेरे यूनिवर्स में घुस के ये सब आत्माएं ऐसा कर रही है तो उनका वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। क्या करना, इतना बड़ा गैलेक्सी होती है, आकाश गंगाएं होती है, उसमें थोड़ी सी आत्मा ये बाहर से आई हुई आत्मा है, उनको पता है कि ये 3-4 कला 5 कला वाली आत्माओं को खा लेंगे, तब हम उनको वो रोकने का साधन ही नहीं होता ना। जब पूरे महाब्रह्मांड की महाशक्ति एक ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जब अहंकार आता है ना, तो अपने विमान में दिखा के अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाते, तब उसका अहंकार ठीक करते। तो एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम, एक कला का ब्रह्मांड, कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को वह ठीक करने में इतनी एनर्जी लगाते हैं महाशक्तियाँ। तो ये तो महाब्रह्मांड का जो महाशिव है, जैसे हमारा महाशिव है 10 कला का है, तो 10 कला का महाशिव के पास ऐसी 15 कला की कई आत्माएं आ गई, तो उससे तो कई गुनी पावर वाले हो, तो महाशिव को भी खा जाएंगे। समझ में आए? तो कई ब्रह्मांडों को भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं, महाब्रह्मांडों को भी पूरी की पूरी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। कई राक्षस होते हैं ना पूरे ब्रह्मांड में, कि 100 कला का राक्षस है, पूरे 100 कला की गले की ब्रह्मांडों का मालिक है। कितने? 100 कला का ब्रह्मांडों का मालिक है, 105 ब्रह्मांड की माला गा। शास्त्रों में भी एक हमें ऐसा उदाहरण मिलता है कि राक्षस जो है वो धरती पे लोगों को खा के समुद्र में जाके छुप जाते। हाँ, तो समुद्र छुप जाते थे ऐसे, तब तो समुद्र को सुखाना पड़ा ना, एक ऋषि मुनि थे, तो फिर राक्षसों को बाहर निकले, फिर मारा। तो ऐसे बहुत है ब्रह्मांड महाब्रह्मांडों में, ऐसा चलता रहता है, यूनिवर्स तक चलता है, 16 से 20 कला तक वो चलता है। मगर वो भी खुद डरते हैं ना, पूरा का पूरा महाब्रह्मांड एब्सॉर्ब कर ले, उसको कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो लाइट स्वरूप में बैठ के इतना लाइट फैला दे, चारों लाइट से खींच के आ जाएगी ब्रह्मांड महाब्रह्मांड की आत्माएं। अगर ये तो मतलब वो मान लो कि उसने अपनी फ्री विल से किया, लेकिन जो जिसको अपने अंदर समा दे उसकी तो फ्री विल के विरुद्ध किया ना, तो कायदा तो तोड़ा ना। सर यहाँ धरती पर जैसे चोरों के लिए कोई कायदा है, पकड़ के कुछ सजा मिली कोई चोरों को? आजकल चोरों को सजा नहीं मिल रही ना, क्योंकि सजा दिलवाने वाले जो लोग हैं वो भी तो चोर है ना।
वो ठीक है। नहीं, मगर धरती पर की बात करो, कायदे कानून कैसे है, कोई अमल करता है? वो तो ठीक है, वो तो बात ऐसी तरह महाब्रह्मांडों में भी ऐसी आत्माएं होती हैं, चोर जैसी आत्माएं। यहाँ स्थूल चोरी होती है, ब्रह्मांड के धरती पर स्थूल चोरी है, सूक्ष्म में भी होती है ना, ब्रह्मांड के अंदर नहीं पहुंच जाते असुर। अच्छा चलो, ये बहुत दूर की बात थी। अब मैं इस ब्रह्मांड की बात करता हूँ, जैसे तांत्रिकों की बात। तांत्रिक बोलते हैं कि हम तुम्हारी आत्मा को बोतल में भर देंगे, या तुम्हारी आत्मा को ये कर देंगे, या खा जाएगा, जिन्न खा जाएगा। क्या इस ब्रह्मांड में भी ऐसा होता है? हमारे ब्रह्मांड में आत्माओं को हाँ, मैंने कई वीडियो में बताया है कि हमारे धरती से ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर, 200 किलोमीटर ऊपर, 500 किलोमीटर ऊपर कई असुर बैठे हैं बड़े बड़े। तो ऐसी सूक्ष्म जगत की आत्माएं तांत्रिकों के द्वारा, तांत्रिक उनके एजेंट हैं, और वो आत्माओं को ऊपर वहाँ भेजते, तो उसकी आत्माओं को अपने अंदर समा लेते, अपने सूक्ष्म शरीर में समा लेते, एक बिंदु बनाकर अपने सेल में। ऐसे पूरे सूक्ष्म शरीर में करोड़ों आत्माएं होती है, उसके एक सेल बन जाती, तो उसके पावर को एक खाते रहते, आत्माओं की पावर को चूसते रहते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी पर भी ऐसा होता ऊपर है ना, 100 किलोमीटर ऊपर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक ऐसे बहुत बड़े बड़े असुर बैठे हैं। तो यहाँ ये है? तो वो कोई धर्म के होते हैं या कोई विदाउट धर्म के होते हैं? सभी धर्म वाले में है। सभी धर्म धर्म वालों क्या क्रिश्चियन नहीं मानते? मानते हैं, सभी लोग। हजारों करोड़ चर्च में इकट्ठे करके नहीं, वो ढोलते रहते हैं ऐसे, और उसमें आत्माएं होती हैं चर्चों के अंदर। मुसलमान नहीं कहते जिन प्रकट हो गया। और यहाँ अभी अपने आप को नहीं देता ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल। तो धरती पर ये सब सूक्ष्म में 3 तत्वों में होती है पापी आत्माएं, तो एक दूसरे की पापी आत्माओं को कंट्रोल करके काम कराते हैं। अब ये एक्सीडेंट क्यों कराते हैं रोड पे? रोड पे एक्सीडेंट करा के ये लोग मार के वो आत्मा को अपने अंदर कंट्रोल में कर लेते, खा जाते हैं। रोड पे एक्सीडेंट कराना, रेलवे एक्सीडेंट कराना, तो वहाँ जो आत्माएं मर जाती हैं उनको चारों ओर घेर के ये आत्माओं को कंट्रोल कर लेगी। तो ऐसा जो धरती पर स्थूल जगत में मारते हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत में भी आत्माएं, निराकारी आत्माएं छोटी आत्माओं को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो फिर हम कहें कि ब्रह्मांड के परम धाम में जाके परम शांति मिलेगी, तो कैसे परम शांति? वहाँ पर महापरम धाम में तो शांति मिलेगी नहीं, वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ये महाब्रह्मा महाविष्णु तक जा सकते हो तुम। मतलब कोई ये सोचे कि मैं ब्रह्मांड के परम धाम में जाके मुझे परम शांति मिले, पर वो तो फिर ऐसी आत्माएं तो वहाँ कहाँ परम शांति लेने देगी? मगर अब ऐसा है कि आत्माएं परम धाम में जाती, शांति मिलती है। हर परम धाम में ऐसी आत्माएं नहीं होती, कभी कभी आ जाती हैं। क्योंकि हमारे महाब्रह्मांड में, हमारा गैलेक्सी आकाश गंगाओं में 800 अरब ब्रह्मांड है, तो सभी ब्रह्मांडों में तो ऐसा नहीं होता, कई होता है, सभी जगह चोर लोग नहीं आते। मगर महाब्रह्मांडों में यूनिवर्स तक ये होता रहता है, कहीं होता है। तो यूनिवर्स का परम शांति चाहिए तो मल्टीवर्स में जाना पड़ेगा। यूनिवर्स से भी नहीं मिलेगा, ग्रेट यूनिवर्स तक होता है कभी कभी, मगर ग्रेट जाओ, मगर इसके बजाय मल्टीवर्स ही है का भरा पड़ा है। कहाँ जाओगे तुम भाई? पूरा मल्टीवर्स चोरों से भरा पड़ा है, इसलिए तो ये मल्टीवर्स को जलाकर खा करके उसका नया मल्टीवर्स बनाएंगे ना। समझ में आया? क्योंकि यहाँ चोरों से भरा पड़ा है, क्या करोगे? 15-16 कला की आत्माएं ऐसे बहुत मिल जाएगी जो ऐसे काम करती हैं। चलो ठीक है बाबूजी, ये प्रश्न का तो जवाब मिल गया। तो आप अपने वीडियो के नीचे कमेंट में लिखेगा कि आपका और क्या क्वेश्चन है। ठीक है जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।